अलग अलग एड्रेसेस के एलिमेंट्स का वैल्यूज़ को एक साथ कंबाइन करना लिंक लिस्ट कहलाता है। इसमें हम लोग कहीं भी किसी भी एड्रेस के बीच में, दो एड्रेसेस के बीच में हम लोग कुछ नया एलिमेंट्स भी बना सकते हैं नया एड्रेस के साथ में। जैसे हम लोग एरियाज़ में नहीं कर पाते हैं, एरियाज़ में हमारा सारा एलिमेंट्स का एड्रेस एक साथ जो होता है वो, जैसे इसका 1 है तो इसका 2 होगा ही, लेकिन लिंक लिस्ट में हम लोग इसी दोनों को अलग अलग कर देते हैं और दोनों का वैल्यूज़ अलग अलग एड्रेस में प्रिंट करते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो इस एग्जांपल में। इसमें हमने नोड, हम बनाते हैं नोड, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट जो होता है उसमें अलग अलग नोड्स बनाते हैं। एक नोड है, दूसरा नोड है, उसी दोनों नोड के बीच में हम लोग आपस में रिलेशन बनाते हैं और एक नोड के अंदर में हम लोग एड्रेस भी भरते हैं और उसका वैल्यू भी भरते हैं। हेलो यूट्यूब लर्नर्स, मेरा नाम है कुशल साहू। आज देखेंगे लिंक्ड लिस्ट के बारे में। लिंक किया हुआ लिस्ट को हमने लिंक किया हुआ है। आपका मेरे चैनल पे द साइंस टीचर पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग देखते हैं लिस्ट को लिंक करना। लिस्ट को लिंक कैसे करते हैं? लिंक का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में संबंध, दो जगह, दो बॉक्सेस के बीच में अगर हमने रस्सी बांधा हुआ है तो वो उसके बीच का लिंक है। लिंक मतलब आपस में मिलने का एक संसाधन। लिंक मतलब संसाधन, ओके। जोड़ा हुआ होना, आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में, क्योंकि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है लिंक लिस्ट। डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है लिंक लिस्ट। मैंने आपको 2 वीडियो पहले बताया हुआ था। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास एक एरे है, एरे को आप पहले देखे हुए हैं इसलिए मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ। एरे है, एरे का एड्रेस होता है कुछ 0 1 2 3 और इसके अंदर में हम लोग वैल्यूज़ भरते हैं 2 5 3 9, कुछ भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, कुछ भी डालती है, ठीक है। इसे हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं? यहाँ 4 है तो 4 डाल देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे हमने डिक्लेयर किया, 4 बॉक्सेस बन गए, ठीक है। ऐसे हमने अगर इंक्लूड के अंदर में डिक्लेयर किया तो 4 बॉक्सेस बन जाते हैं। अब हम इसके अंदर में ऑपरेशन करते हैं, कहीं से भी एलिमेंट्स को ले सकते हैं। 3 को प्रिंट करना है तो सी आउट करके 3 कर सकते हैं, अगर एंट्री करना है तो सी इन करके 3 करते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। अगर हमें सेकेंड पोजीशन में कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करना है, अगर हमें सेकेंड पोजीशन में कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पर तो पहले ही से वैल्यू है 3, अगर हम चाहते हैं कि इसके जगह में हम लोग 6 डाल दें और 3 भी रहे, तो ऐसा एरे के अंदर में नहीं हो पाता है। क्योंकि हम लोगों को अगर 2 जो है उस 2 के जगह में 2 पोजीशन जो है, ए का 2 पोजीशन के अंदर में अगर हम लोगों को भरना है वैल्यू 6, ए के 2 पोजीशन के अंदर में हम लोग अगर वैल्यू भर रहे हैं 6, तो पहले वाला 3 गायब हो जाएगा। हम लोग लॉस कर देंगे पहले वाले 3 को। अगर हमें कहीं काम पड़ता तो वो 3 वाला जो वैल्यू है वो फिर से यूज तो नहीं कर पाएंगे, हम लोग लॉस कर दिए उसे। और इसी लॉस को फुलफ़िल करने के लिए लिंक लिस्ट आता है। ऐसे लॉस हो सकते हैं, अगर आप इसके बीच में एक और एलिमेंट डालना चाहो तो आप उस एलिमेंट को नहीं डाल सकते हो। अगर आप चाहो कि यहाँ पर 5 3 के बीच में 6 आ जाए तो वो नहीं हो सकता है। इन एरे आप क्योंकि डिक्लेयर किए हुए हो उसका साइज़ उतना, जितना आपने उसका साइज़ डिक्लेयर किया हुआ है उतना ही साइज़ आपका होगा। अगर आपने एरे का ए के अंदर में आपने 5 डिक्लेयर किया तो 5 ही साइज़ होगा। उसके अंदर में अगर आप चाहो कि 10 एलिमेंट अगर आप फिर से इंसर्ट कर दो, फिर से इंक्रीज कर दो, तो वो नहीं होगा। उसी को फुलफिल करने के लिए आया लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या करता है कि एलिमेंट्स के बीच में लिंक स्थापित करता है। हमें बनाने हैं एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं। जैसे ये एक एलिमेंट हो गया और ये दूसरा एलिमेंट हो गया, उसके बीच में ये लिंक हो गया। हम लोग एलिमेंट बनाते हैं, उसके बीच में लिंक बनाते हैं, तभी तो ये होगा लिंक। ये लिस्ट जो बनेगा वो आपस में लिंक्ड होगा। लिंक कैसे होगा? जैसे हम बनाते हैं कोई भी एलिमेंट तो उसके अंदर में 2 पार्ट रखते हैं या फिर 3 पार्ट भी रखते हैं। सिंगली डबली का यहाँ पर डिफरेंस है। पहले 2 पार्ट वाला देखिए, 2 पार्ट रखते हैं। उसमें पहला पार्ट में क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू डालते हैं, वैल्यू। और दूसरा पार्ट में क्या करते हैं, जैसे इसका एड्रेस है 5002 तो हम लोग इसमें उसका एड्रेस लिख देते हैं 5002।
ताकि ये लिंक बना दे इन दोनों के बीच में। मतलब यहाँ जितना भी एड्रेस लिखा हुआ रहेगा उस एड्रेस वाला बॉक्स के साथ में ये लिंक्ड हो जाएगा। मतलब सबका बॉक्स का अपना अपना अलग अलग एड्रेस होता है स्टोरेज के अंदर में। तो जैसे इसका 5098 ऐसा है इसका एड्रेस, और उसे हम लोग यहाँ से लिंक कर रहे हैं, ठीक है। 4098 है, उसको हम लोग यहाँ से लिंक कर रहे हैं। तो ऐसे इसका एड्रेस जो है उस एड्रेस को कोई और अगर यहाँ बियर करता है, जैसे कि 4098 यहाँ पर ये इसका एड्रेस यहाँ पर रखता है और यहाँ कुछ वैल्यू है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, ये तीनों वैल्यू हम लोग प्रोग्राम के अंदर में कुछ भी एल्गोरिदम के लिए यूज कर सकते हैं। और इसका जो एड्रेसेस हैं, जैसे ये इसका 4098 है, तो ये 4098 वाला जो एड्रेस जिस बॉक्स का होगा उसको यहाँ पर ये लिंक करेगा, उसके साथ में ये जुड़ जाएगा। और जैसे इसका 5002 यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो 5002 एड्रेस वाला आपस में लिंक हो जाएगा। यही है आपका लिंक लिस्ट। और इस टाइप का लिंक लिस्ट को कहते हैं, क्योंकि ये आपस में जुड़ा हुआ है एक साथ, इसे कहते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ओके। और अगर यहाँ पर आप जो बॉक्सेस बना रहे हो वो 2 के जगह में 3 बनाते हैं, जैसे ये बॉक्स बना, यहाँ पर पहले वाला का एड्रेस, यहाँ पर नेक्स्ट वाले का एड्रेस, अगर ऐसे बनाते हो, और इसके अंदर में ये हो गया यहाँ पर वैल्यू, 3 बॉक्स बनेंगे जिसमें एक एड्रेस, यहाँ पर दूसरा एड्रेस, और वैसे ही आगे वाले पीछे वाले सब ऐसे ही बनेंगे, इसमें नेक्स्ट वाले का एड्रेस, इसमें पहले वाले का एड्रेस। उसी तरह अगर 3 बॉक्सेस बनते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, वैसे ही एड्रेस अगर इसमें लिखते हो तो ये बन जाता है डबली लिंक्ड लिस्ट। यदि आप इसी में जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट बनेगा, लास्ट वाला जो एलिमेंट बनेगा, उसका एड्रेस को अगर आप पहले वाले से मिला देते हो तो ये बन जाता है सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट। यदि आप इसी को 2 के साथ में करते हो तो ये बन जाता है सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट। लास्ट वाला को फर्स्ट वाले से कर रहे हो मैच। अब लास्ट फर्स्ट का जब यहाँ पर बात आ ही गया तो मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहला वाला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं हेड। पहला जो बॉक्स बनता है, कुछ तो स्टार्ट कहीं से तो होगा ही, उसे कहते हैं हेड, और लास्ट वाले को बोलते हैं टेल। और हेड को हम लोग स्टार्टिंग वाले जो हेड होते हैं उसके अंदर में एड्रेस रखते हैं पहला वाला का। फर्स्ट वाला जो होता है बॉक्स उसका एड्रेस रखते हैं, एड्रेस इसका जो होगा उसको हेड के अंदर में रखेंगे, और नेक्स्ट वाले का नेक्स्ट में, और टेल में हम लोग नल भर देते हैं, 0 नल भर देते हैं, ताकि उसके बाद में आगे वाला कोई एड्रेस को वो काउंटर ना कर पाए। अब हेड को हमें जनरेट करना है। हाउ कैन वी जनरेट हेड? हमें स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ेगा। स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, स्ट्रक्ट करके हम लोग लिखते हैं, स्ट्रक्ट ए या फिर स्ट्रक्ट नोड या फिर कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है, आप अपना जानो, आपको जो लिखना है यहाँ नोड लिख देते हैं, और उस स्ट्रक्चर के अंदर में हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंट एक्स, और नोड के साथ में हम लोग पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं पी। यहाँ आप ये जो लाइन है ये फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, ये डिक्लेरेशन है पॉइंटर का नोड के थ्रू स्ट्रक्चर के अंदर में। इस ऐसा डिक्लेरेशन होता है, ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा डिक्लेरेशन होता है। ये एक पॉइंटर पी को डिक्लेयर कर रहा है और नोड के साथ में हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इंट डालते हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन जब नोड के साथ में डिक्लेयर कर रहे हो, यहाँ पर आप अगर ए लिखते हो तो यहाँ पर भी आपको ए लिखना पड़ेगा। उसी तरह से आप जैसे डिक्लेयर कर रहे हो वो बनाता है, ये फॉर्म करता है इस हेड को। पहला वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसका डिक्लेरेशन होता है, वो इसी तरह से बनता है।
स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। ये डिक्लेरेशन है, हमें पहले डिक्लेयर करना होता है, उसके बाद में उसका प्रोग्रामिंग करना होता है। प्रोग्राम के अंदर में आप समझ जाओगे, प्रोग्राम बनेगा ना उसके अंदर में आप समझ जाओगे। ये हो गया सिंगली डबली। आपको अब एक बात और बता देता हूँ कि अगर आपने पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब पहले वाले अगर कॉन्सेप्ट वीडियोस तो देखे होंगे नहीं देखे होंगे अलग बात है, अगर आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आते हो तो नहीं होगा। स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, क्लास का कॉन्सेप्ट, क्लास के अंदर में कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट, अगर आप लूप लगा रहे हैं तो लूपिंग का भी कॉन्सेप्ट, कंडीशन, सारे तरह का कंडीशनल ऑपरेटर्स वगैरह का भी यूज होता है, तो ये लिंक लिस्ट के अंदर में आएगा। आप एग्जांपल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में होता कैसे। देख लीजिए, ये रहा एक एग्जांपल, आपका जो लिंक लिस्ट होता है वो बनता कैसे। यहाँ पर हम नोड बनाएंगे, चलिए, और उसके अंदर में हम लोग वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। नोड बनाएंगे, उसके अंदर में वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे, बस इतना ही है। ये प्रोग्राम देखिए आप, इस प्रोग्राम, ये पूरा C++ प्रोग्रामिंग के अंदर में आपको जो भी आपने सीखा अभी तक, जैसे कंस्ट्रक्टर, उसके बाद में आपने सीखा क्लास ऑब्जेक्ट, मतलब कंस्ट्रक्टर क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर में सीखा आपने। उसके बाद आपने स्ट्रक्चर के बारे में सीखा, आपने कंडीशन के बारे में सीखा, इफ एल्स कंडीशन के बारे में सीखा। उसके बाद में आपने कुछ इसमें फंक्शंस के बारे में सीखे, तो सबका यूज हम लोग करते हैं। चलिए, ये एक प्रोग्राम है पूरा, इसमें हम नोड क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर में वैल्यूज़ को डाल रहे हैं। हम यहाँ पर 2 वैल्यू डाल रहे हैं, एक नोड में हम लोग 5 और दूसरा में हम लोग 10। इसे हम रन करा करके देखते हैं, हाउ डज इट लुक लाइक। चलिए, लिंक ओके, देखिए नल विल लुक लाइक, नल कैसा दिखेगा। नल को मैंने यहाँ पर कुछ लिया हुआ है, उसको मैं आपको शो करने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और वैल्यू है पहला वाला नोड का 5 और उसका एड्रेस कुछ दिख रहा होगा, और उसके अंदर में जो एड्रेस लिखा हुआ था वो दिख रहा है। और अगला जो है वो वैल्यू है 10 और नेक्स्ट वाले का एड्रेस जो है वो दिख रहा होगा आपको। अब इसे हम देखते हैं प्रोग्राम के अंदर में कैसे हुआ है ये सब। ये तो बस इतना सी आउट का जो हमने यहाँ पर देखा वो सिर्फ सी आउट के लिए है। सी आउट में हमने नल को कैसा दिखेगा वो दिखाया है, और वैल्यू क्या होगा उसके अंदर में क्या इनिशियलाइज हुआ वो दिखाया हुआ है, और एड्रेस कैसे दिखेगा वो दिखाया हुआ है। ये सी आउट पार्ट को आप टोटली इरेज कर सकते हो। बस आप जब इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो ब्लैंक दिखेगा, लेकिन वैल्यू इनिशियलाइज हो चुका होगा। वो एक जो लिंक लिस्ट बनता है वो लिस्ट बन चुका होगा। चलिए, एक बार इसे हम देखते हैं स्टार्टिंग से रन करा करके, ड्राई रन करा करके। देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर है एक, उसके बाद यहाँ पर क्लास है, क्लास के अंदर में डिक्लेरेशन है, प्राइवेटली, पब्लिकली, और यहाँ पर जो लिंक लिस्ट नाम का एक यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर देख रहे होंगे, क्योंकि क्लास का नाम से कंस्ट्रक्टर बनता है, वो कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन है void, और void ऐड करके, और उसके बाद में इफ़ एल्स दोनों हमारे पास कंडीशन है। अब इसे हम यहाँ से ड्राई रन करते हैं। क्लियर स्क्रीन जो है वो क्लियर कर देता है स्क्रीन को। लिंक लिस्ट ए मतलब क्लास का नाम से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ए, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होता है तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं। कंस्ट्रक्टर हमारे पास है यहाँ, ये लिंक लिस्ट, इसके अंदर में हम लोग भर रहे हैं वैल्यू नल, हेड के अंदर में और टेल के अंदर में, दोनों के अंदर में 0 वैल्यू, नल मतलब 0 वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को नया वैल्यू भरना है तो उससे हम लोग को खाली करना होता है, इसीलिए हम लोग नल वैल्यू भर रहे हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ कहता है a.add। ए जो है हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमारा है उसके साथ में हम लोग ऐड नाम का फंक्शन को कॉल करा रहे हैं बाई पासिंग द आर्ग्यूमेंट एज कॉल बाय वैल्यू। हम लोग यहाँ 5 को, जो 5 है, उसे कॉल बाय वैल्यू से पास कर रहे हैं। यहाँ जो हम लोग पैरामीटर ले रहे हैं, यहाँ 5 आ जाएगा। ऐड के अंदर में जो इंट n है, इस n का वैल्यू हो जाएगा 5। फर्स्ट लाइन को देखिए, नोड एस्ट्रिक टेम्प, यहाँ हम लोग स्पेस एलोकेट कर रहे हैं। न्यू ऑपरेटर के साथ में हम लोग न्यू ऑपरेटर का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और उसके लिए एक स्पेस, एक नोड के लिए स्पेस एलोकेट कर रहे हैं। एक नोड बनेगा, उसके लिए हम लोग कुछ स्पेस यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। न्यू ऑपरेटर का यूज करके हम लोग एक नया स्पेस बना रहे हैं, बस इतना समझिए आप। इस पॉइंटर के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझेंगे आगे धीरे धीरे। ये एस्ट्रिक टेम्प जो है
नोड स्ट्रिक टेम्प जो है ये एक पॉइंटर बन रहा है। स्ट्रिक का यूज हम लोग करते हैं पॉइंटर को बनाने के लिए, तो ये पॉइंटर बन रहा है। और न्यू नोड जो न्यू ऑपरेटर है उसका यूज करके हम लोग एक नया स्पेस बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट लाइन का ये मतलब हुआ। अब नेक्स्ट लाइन जो है, ये जो देख रहे होंगे आप, ये नेक्स्ट लाइन, यहाँ पर हम लोग n जो है, n के अंदर में 5 वैल्यू है, उसे हम लोग डेटा को दे रहे हैं। जो डेटा बना हुआ है इस डेटा के अंदर में पास कर रहे हैं, वो 5 वैल्यू है उसको। और उसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट लाइन है ये नल है, नल को हम लोग पास कर रहे हैं नेक्स्ट नाम का जो हमारे पास ये पॉइंटर है उसके अंदर में। मतलब यहाँ हम लोग एड्रेस बना रहे हैं। ये डेटा हमारा जो है वो वैल्यू है और ये नेक्स्ट जो है हमारा उसके अंदर में हमारा एड्रेस आ गया। तो वैल्यू और एड्रेस दोनों को हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं। एक नोड बना रहे हैं, उसके बाद उसके अंदर में वैल्यू डाल रहे हैं, उसके बाद उसके अंदर में एड्रेस डाल रहे हैं। यदि अब इफ़ कंडीशन के अंदर में आते हैं, यदि हेड नल के इक्वल है, हेड इक्वल्स नल, यहाँ पर हम लोग हेड के अंदर में नल वैल्यू डाले हुए हैं, ठीक है। हेड के अंदर में अगर यदि हेड नल है तो हेड के अंदर में टेम्प का वैल्यू आ गया और टेल के अंदर में भी टेम्प का वैल्यू आ गया। पहले हम लोग 0 किए, उसके अंदर में वैल्यूज़ को हेड और टेल के अंदर में टेम्प जो है उसका इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो टेम्प का जो वैल्यू है वो टेम्प का वैल्यू कुछ अलग अलग है दोनों, मतलब टेम्प का कुछ अलग वैल्यू है, उसे हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं। आप प्रोग्राम को एक बार मैं आपको फिर से रन करा कर दिखाता हूँ ताकि आप इतना जो हुआ उसको समझ जाओ। देखिए, जो हमने नल वैल्यू लिया हुआ था, ऊपर वाला लाइन को छोड़ दीजिए, उसको मैंने बाद में यहाँ पर बताऊँगा इसके बाद में। द वैल्यू इज़ 5, फर्स्ट टाइम जब हम लोग डाल रहे हैं तो वैल्यू 5 आया, फर्स्ट डिक्लेरेशन बस देखिए आप। उसके बाद उसका एड्रेस जो हमने वहाँ पर n5 किया हुआ था, n को हम लोग इनिशियलाइज किए हुए थे 5, और उसका एड्रेस को उसके बाद नल करके हम लोग एड्रेस को डाले हुए थे, तो वो एड्रेस है और वो 5 है। ये 5 यहाँ का 5 है, ये वाला 5, और ये नल जो है, ये नल हम लोग टेम्प के अंदर में, टेम्प नेक्स्ट के अंदर में डाले हुए थे, और उसको हम लोग टेम्प जो वैल्यू है उसको हेड के अंदर में डाले हुए थे, तो वही आपको शो हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके अंदर में सी आउट इंडेल मतलब एक लाइन चेंज। अब एड का फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है 10 वैल्यू के साथ में भी पास हो रहा है, पास बाय वैल्यू। 10 वैल्यू के साथ जब यहाँ पर पास हो रहा है तो इसमें आप देखिए n का वैल्यू अभी हो गया 10, और फिर से एक नया नोड बन रहा है, एक न्यू नोड बन रहे हैं यहाँ पर न्यू ऑपरेटर के साथ में। टेम्प नाम का एक यहाँ पर जो सेम चीज़ है, हमने यहाँ जो पॉइंटर लिया हुआ था वो, और उसके अंदर में भी हम लोग जो डेटा का है उसके अंदर में हम लोग वैल्यू को डाल रहे हैं, कितना 10, क्योंकि n का वैल्यू अभी हो गया 10। और फिर वो एड्रेस है वही टाइप का, उसमें हम लोग नेक्स्ट जो एड्रेस है उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब आउटपुट के साथ में आते हैं, क्योंकि इफ़ पार्ट को फिर से वही चीज़ करना होगा। अब आउटपुट में आते हैं। आउटपुट में क्या हुआ कि नल कैसा दिखेगा उसको मैंने आपको यहाँ पर शो करने के लिए किया हुआ है, क्योंकि पहली बार आप यहाँ पर नल देख रहे होंगे। तो नल जो है एक्चुअली में दिखेगा कैसा, नल को अगर आप प्रिंट करोगे ना तो 0 दिखेगा। यहाँ पर आप फर्स्ट लाइन देख रहे होंगे नल, ये नल को आप यदि प्रिंट करते हो, रन में मैं फिर से जा करके दिखाता हूँ, तो वो 0 दिखेगा। पहला ऊपर देखिए नल विल लुक लाइक 0, तो ये 0 शो करेगा। उसके बाद में आपका द वैल्यू इज़, वैल्यू कितना था फर्स्ट टाइम में वो वैल्यू आपको दिखेगा। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पर 5 लिया हुआ था, और उसके बाद एड्रेस जो है वो टेम्प हम लोगों ने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ था। एड्रेस जो है हम लोगों ने यहाँ पर टेम्प डिक्लेयर किया हुआ था ये, तो एड्रेस को हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब फिर से इनिशियलाइज होगा तो एक बार 10 होगा और उसका अलग एड्रेस होगा। तो वही आप जब रन कराते हो तो टोटल सब कुछ ऐसा दिखता है। नल ऐसा दिखेगा, वैल्यू इतना होगा, एड्रेस उतना होगा। उसके बाद एक बार इंडेल था, एक बार न्यू लाइन था, तो 2 बार 2 लाइन चेंज करेगा, उसके बाद फिर से शो करेगा। नल ऐसा दिखेगा, 0 का वैल्यू इतना था और उसका एड्रेस इतना था। बस इतना ही है लिंक लिस्ट के अंदर में। और आपको जो नेक्स्ट मिलेंगे आपको धीरे धीरे आगे जैसे एग्जाम्पल्स, तो आपको समझ में आते जाएंगे कि ऐसे इनिशियलाइज़ किया हुआ है तो इसके अंदर में ऑपरेट कैसे किया जाएगा। ओके।